साथियों सबको जय मसीह की। क्या आप चाहते हैं कि आप जीवित रहें इस महामारी के बीच में और आपका परिवार जीवित रहे, आप जीवित रहें? तो मैं कहना चाहता हूं कि आप के जीवित रखने के लिए आपको कोई दवाई आपके जीवन में काम करे या ना करे, वैक्सीन काम करे या ना करे, परंतु परमेश्वर का वचन कहते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो इब्रानियों उसके 10 के 38 प्रकार लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको जीवित रखे और आप चाहते हैं कि आप जीवित रहें, तो आपको परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा, अपना जीवन यीशु को देना पड़ेगा और यीशु आपको जीवित रखेंगे, आपके परिवार, आपके लोगों को, आपके फैमिली को, और अपना जीवन प्रभु को दे दे। परमेश्वर विश्वास करें और अपने पापों गुनाह को माने और उससे प्रार्थना करें। यीशु आपको जीवित रखेंगे। गॉड ब्लेस यू। साथियों सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की मेरा सलाम। जो मुझे लाइव पर परमेश्वर के दास दासियां, प्रभु के बेटा बेटियां, प्रभु के विश्वासी जन जो मुझे देख रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और साथियों मेरी प्रार्थना कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आप जीवित रहें और परमेश्वर का आपके अनुग्रह आपके परिवार आपके लोगों के ऊपर रहे। इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर के संदेश की तरफ आप और मैं परमेश्वर संदेश की तरफ चलें और आइए आज देखेंगे परमेश्वर संदेश है यशा उसका 26 अध्याय उसके 20 आयत में परमेश्वर आपसे मुझसे इस प्रकार बातचीत करते हैं, अपने घर के दरवाजे बंद करो और घर में रहो जब तक ईश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए। साथियों परमेश्वर का दास यशा क्यों इस प्रकार आपसे मुझसे कह रहा है? परमेश्वर का दास इसलिए मुझसे आपसे इसलिए कह रहा है क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है और परमेश्वर के वचन में जो भविष्यवाणी की गई वो लॉकडाउन के अंदर आप और मैं देख रहे हैं। साथियों परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस महामारी के चपेट में आए और आप इस महामारी के हिस्सा बने। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप महामारी आपके घर में, आपके जीवन में, आपके लोगों के जीवन में आए और आप इस महामारी में चपेट में आ जाए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है, इसलिए बाइबल लिखा है इस तमाम संसार के अंदर जो परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का जो लाठी उठ रही है, परमेश्वर चाहता है कि आप उससे बचे रहें। और बचने के लिए परमेश्वर ने आपको मुझे एक ही उपाय बताया, जिस प्रकार यशा 26 के 20 में लिखा है कि अपने घर के दरवाजे बंद करो और घर में जब तक रहो जब तक ईश्वर का क्रोध ना शांत हो जाए। परमेश्वर आपसे मुझसे प्रार्थना करने की बोल रहे हैं, परमेश्वर आपसे दुआ करने की बोल रहे हैं, आपके परिवार के लिए, आपके लोगों के लिए और आपके लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि आप प्रार्थना करें ताकि इस महामारी से बचें। आप दुआ करें इस कलेश और तमाम महामारी से बचें जो आज हमारे देश के अंदर इतनी भयंकर महामारी है, जो कोरोना महामारी में दिन से दिन आज हाहाकार है, रोना पीटना आंसू बहाना है, लोगों की कोई मदद नहीं कर रहा, हॉस्पिटल मदद नहीं मिल रही, दवाई से ठीक नहीं हो रहे, ऑक्सीजन से लोग बच नहीं रहे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप घर में बैठकर प्रार्थना करें। और साथियों जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल लिखा है आप जागते रहें, प्रार्थना करते रहें ताकि आप परीक्षाओं में ना पड़े। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि इस महामारी की परीक्षाओं में नहीं आए, इस महामारी की चपेट में नहीं आए, महामारी से आप बच जाएं। आप, आपका परिवार, आपके लोग, आपके हर एक मसीह लोग, हर एक चर्च महामारी से बचे। इसलिए परमेश्वर का दास कहते हैं कि आप क्या करें, घर में बैठकर प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लिखा है धर्मी जन की विश्वास के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। साथियों जब आप घर में बैठकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको इस महामारी और तमाम महासंकट से, तमाम आर्थिक समस्याओं से, तमाम आर्थिक दुख से, और परमेश्वर आपको जो आज जो हॉस्पिटलों में रोना और छाती पीटना, आंसू बहाना, हाहाकार है, परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आजाद रखना चाहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में सुरक्षा देना चाहते हैं, प्रोटेक्ट देना चाहते हैं, परमेश्वर की आप सुरक्षित रहें। और परमेश्वर के वचन लिखा है, इसलिए परमेश्वर दास यहाँ पे यशा 26 के 20 में लिखा है कि वह चाहता है कि आप अपने घर में बैठकर प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने आपको मुझे प्रार्थना करना सिखाया है।
यीशु मसीह आपसे मुझसे प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि आप और मैं क्या करें, प्रार्थना करें और अपनी सुरक्षाओं के लिए, अपनी परिवार की सुरक्षाओं के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना, अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करना, अपने रिश्तेदार की रक्षा के लिए प्रार्थना करना है, हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है, हमारे देश की रक्षा के लिए प्रार्थना करना है, अमीर गरीब अनाथ विधवा कंगालों के लिए प्रार्थना करना है, अछूतों के लिए प्रार्थना करना है, नम्र दीनों के लिए प्रार्थना करता है। साथियों, इस महामारी ने तमाम घमंडियों का घमंड खत्म कर दिया, अहंकारों का अहंकार खत्म कर दिया, और जो घमंड बड़ी आंखों को परमेश्वर ने नीचा कर दिया। मैं कहना चाहता हूं संदेश के द्वारा, यदि आपको बचना है तो साथियों कोई रास्ता नहीं। यशा 26 की 20 की बातों को आयत में जिस प्रकार लिखा गया है कि हम क्या करें, अपने घरों में दरवाजे बंद करो और प्रार्थना करो, जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत नहीं हो जाए तब तक आप घर से मत निकलो। साथियों, मैं कहना चाहता हूं संदेश के द्वारा आपको मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको मुझे परमेश्वर के काम करने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है। घर में बैठकर अपने लोगों के लिए, देश के लिए, देश के लोगों के लिए, अपने शहर में अपने रिश्तेदारों सब के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है साथियों, तभी परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर विश्वास करें। गॉड